आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश में एलपीजी की भारी किल्लत, 1 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का खतरा। भारत को तगड़ा झटका देगा अमेरिका, ट्रेड को लेकर शुरू हुई जांच। फारूक अब्दुल्ला के सिर पर तानी बंदूक, मचा शादी समारोह में कोहराम। हम पहले ही घंटे में जीत गए थे, ट्रंप का दावा ईरान पर जीत का। इधर ईरान से युद्ध, उधर ट्रंप ने फिर की टैरिफ अटैक की तैयारी, निशाने पर भारत, चीन समेत 16 देश। अमेरिका ने भारत और चीन के खिलाफ शुरू की ये जांच, लगा सकता है नए टैरिफ। सऊदी अरब ने 18 ड्रोन गिराने का किया दावा। रूसी तेल से पाबंदियां हटाने को लेकर मैक्रोन ने जताई नाराजगी। माँ बाप को कभी नहीं छोड़ूंगी, मोनालिसा भूली शादी न करने का वादा, बगावत कर बनी फरमान खान की पत्नी। और धोनी ने युवराज सिंह को टीम इंडिया से निकलवाया, पूर्व सेलेक्टर ने बताया दी सच्चाई। देश में कथित रूप से गहराते एलपीजी संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने दावा किया है कि देश में एलपीजी गैस की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण होटल, रेस्टोरेंट और कई उद्योग बंद होने के कगार पर है तथा 1 करोड़ से अधिक लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि भारत में एलपीजी की खपत का लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा होता है और इस आयात का बड़ा भाग स्ट्रेट ऑफ हार्बर्स के रास्ते आता है। उनके मुताबिक मौजूदा हालात में यह मार्ग प्रभावित होने से देश में एलपीजी की उपलब्धता में करीब 50 से 55% की कमी आई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने रेस्टोरेंट और होटलों को एलपीजी की आपूर्ति रोक दी है, जिससे सबसे ज्यादा असर आतिथ्य उद्योग पर पड़ रहा है। उनका कहना था कि सुरक्षा कारणों से होटल और रेस्टोरेंट गैस का बड़ा स्टॉक नहीं रखते और रोजाना आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में अचानक आपूर्ति रुकने से कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशों में होने वाले औद्योगिक उत्पादन को लेकर नई व्यापारिक जांच शुरू कर दी है। यह जांच बुधवार को शुरू हुई। खबरों के मुताबिक यह कदम तब उठाया गया जब अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक आपातकाल का हवाला देकर लगाए गए ट्रंप के पुराने आयात शुल्क को रद्द कर दिया है। इस नई जांच में भारत सहित 16 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि सरकार 1974 के व्यापार कानून की धारा 301 के तहत जांच शुरू करेगी। इस जांच के बाद अमेरिका इन देशों से आने वाले सामान पर नया आयात कर लगा सकता है। इस जांच में अमेरिका के कई बड़े व्यापारिक साझेदार देशों को शामिल किया गया है। इसमें चीन, यूरोपीय संघ, मैक्सिको, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान शामिल है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और बांग्लादेश भी जांच के दायरे में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर बुधवार देर रात जानलेवा हमला हुआ। यह हमला एक शादी समारोह में हुआ, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे। इसी दौरान हमलावर ने फायरिंग कर दी। इस हमले में फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित रॉयल पार्क में एक शादी समारोह के दौरान यह हमला हुआ। पुलिस और एनएसजी के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, जो तुरंत हरकत में आए और हमले को नाकाम कर दिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और जिस बंदूक से उसने गोली चलाई थी उसे भी जब्त कर लिया गया। फायरिंग के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर को कुछ लोग घेर कर मारते पीटते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध प्रभावी तरीके से जीत लिया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती हमलों के कुछ ही घंटों के भीतर नतीजा तय हो गया था। हालांकि मिशन पूरा करने के लिए अमेरिकी सेना इस ऑपरेशन को जारी रखेगी। ट्रंप ने केंटकी के हेब्रॉन में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने पहले ही जीत हासिल कर ली है, लेकिन वाशिंगटन समय से पहले पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने समर्थकों से कहा कि आप जल्दी यह कहना पसंद नहीं करते
करते हैं कि आप जीत गए, लेकिन हम जीत गए। पहले ही घंटे में सब खत्म हो गया था। इस दौरान ट्रंप ने स्टेज पर डांस भी किया। ट्रंप ने अभियान के दौरान ईरान की नौसैनिक ताकत को भारी नुकसान पहुंचाने का श्रेय अमेरिकी सेना को देते हुए कहा कि हमने ईरान के 58 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। एक और अमेरिका ईरान के साथ भीषण युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम देशों पर नया टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी भी कर ली है। ट्रंप प्रशासन ने अपने 16 व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ औद्योगिक क्षमता की अधिकता के आरोप में नई व्यापार जांच शुरू कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम अंततः नए आयात शुल्क लग सकते हैं। ट्रंप की लिस्ट में भारत, चीन समेत कई अन्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये ट्रेड जांच 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत शुरू कर दी है। इस जांच का उद्देश्य व्यापारिक साझेदारों को नया झटका देना बताया जा रहा है। दरअसल यह एक ऐसा कदम है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप की प्रमुख टैरिफ नीति को रद्द किए जाने के बाद अमेरिका नए टैरिफ भी लगा सकता है। बुधवार को अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने इस धारा के तहत 2 अलग-अलग जांचों का ऐलान किया है। अमेरिका ने भारत और चीन समेत अपने कुछ सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ एक नई जांच शुरू की है। पिछले महीने ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत कई देशों पर लगाए गए टैरिफ के एक हिस्से को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद अमेरिका ने ये कदम उठाया है। बुधवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने कहा कि सेक्शन 301 के तहत चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको जैसे देशों के खिलाफ व्यापार के गलत तरीकों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद इन देशों पर गर्मियों तक नए शुल्क लगाए जा सकते हैं। इस जांच के तहत जिन देशों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का दोषी पाया गया है, उन देशों से आयात होने वाले सामान पर अमेरिका को इंपोर्ट टैक्स यानी टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाता है। ग्रियर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे इस जांच को जुलाई से पहले पूरा कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों पर जो अस्थायी टैरिफ लगाए हैं वह जुलाई में ही खत्म होने वाले हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश के पूर्वी इलाके में 18 ड्रोन को गिराया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि ये ड्रोन किसने भेजे थे। कुछ देर बाद ये भी बताया गया कि शाइबा तेल ठिकाने की ओर बढ़ रहे एक ड्रोन को रूब अल खली यानी एम्प्टी क्वार्टर रेगिस्तान के किनारे पर इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पिछले महीनों की आखिर में हमले शुरू किए थे, जिसके बाद संघर्ष जारी है। वहीं मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बना रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G7 देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि हार्मुज स्ट्रेट में पैदा हुई स्थिति का हवाला देकर रूस पर लगे प्रतिबंध हटाना गलत है। मैक्रों ने कहा, ईरान की स्थिति के कारण यूक्रेन पर हमारा ध्यान, यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर हमारी अस्पष्टता कम नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसके कारण कई देशों को सप्लाई के लिए दूसरे रास्तों की तलाश करनी पड़ी। हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अस्थायी रूप से इन प्रतिबंधों में ढील दी है, ताकि भारत जैसे देश समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल खरीद सके। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भारत ने जिम्मेदार रवैया दिखाया है और पहले ही उन्होंने प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया था। महाकुंभ 2025 के वायरल गर्ल मोनालिसा ने परिवार से बगावत कर शादी कर ली है। वो फरमान खान को डेट कर रही थी। आखिरकार उन्होंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी और केरल में जाकर पहले सिविल मैरिज की, फिर तिरुवनंतपुरम के अरुमनूर नैनार मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से फरमान की हो गई। शादी के बाद वो सिंदूर लगाए दिखी। मोनालिसा के तेवरों ने उनके पुराने बयान की याद दिला दी है, जब वो कहा करती थी कि वो अपने माता पिता को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मोनालिसा ने अब केरल पुलिस से प्रोटेक्शन की डिमांड की और उसी परिवार को भूलकर फरमान को अपना लिया। मोनालिसा से कुछ वक्त पहले जब शादी को लेकर सवाल किया गया था तो वो बोली थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। एक्ट्रेस ने कहा, मम्मी पापा मना करते हैं, मैं भी मना करती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे वायरल होने से पहले ही मेरे मम्मी पापा ने कह दिया था कि तुम कहोगी तब भी शादी होगी, और मैं भी उनको कहती थी कि मैं तो कभी हाँ नहीं कहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी।
उन्होंने आगे कहा था कि मम्मी पापा को छोड़कर कौन जाएगा। मोनालिसा का ये वीडियो उस समय आया था जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनका शादी को लेकर कोई प्लान नहीं है। हालांकि अब वक्त ऐसा बदला कि उन्होंने प्यार की खातिर उसी माँ बाप को भुला दिया जिन्हें वो कभी छोड़कर ना जाने की कसम खाती थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की वजह से उनके बेटे युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय करियर जल्द ही खत्म हो गया। युवराज सिंह कई बार कह चुके हैं कि उनके बेटे के साथ जो हुआ उसके लिए वह धोनी को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब इस विवाद पर पूर्व मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल ने अलग ही सच बताया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चीन चयन के दौरान धोनी ने कभी भी युवराज सिंह को टीम से बाहर करने की बात नहीं कही। एक यूट्यूब शो में बातचीत के दौरान संदीप पाटिल ने कहा कि वह रिकॉर्ड पर यह बात कह रहे हैं कि यह चयन बैठक हो, विदेश दौरा हो या मैच के दौरान चर्चा, धोनी ने कभी भी ये नहीं कहा कि युवराज सिंह को टीम से हटा दिया जाए। पाटिल के मुताबिक धोनी को चयन समिति पर पूरा भरोसा था और उन्होंने कभी चयन प्रक्रिया में दखल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि टीम में किसे रखना है और किसे नहीं, यह फैसला हमेशा चयन समिति ही करती थी।